जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 पे। साथियों, संसद से संबंधित 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे और ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों, इस वीडियो में संसद के वो क्वेश्चन भी हैं जो विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, किस परीक्षा में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है वो भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछने लायक क्वेश्चन है संसद से संबंधित सारा सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी साथी पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल के अंदर कई सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है साथियों, आप लोग जाइए उन सारी वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि संसद के कितने सदन हैं। संसद के कितने सदन हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो साथियों देखिएगा, संसद के कितने सदन हैं, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 2 सदन। एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, है ना, 2 सदन है ना, याद रखिएगा सभी साथी, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो संसद की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। भारत की, माफ करना यार, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों संसद। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, तो संसद के नाम से हम जानते हैं, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का स्थायी सदन कौन सा है। देखिए, संसद के 2 सदन हैं, मैंने अभी आपको बताया, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा, लेकिन इन दोनों में स्थायी सदन कौन सा है। ठीक है, तो साथियों देखिएगा, संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि राज्यसभा को कोई भी कभी भी भंग नहीं कर सकता है। भले ही लोकसभा को भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर या मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी, इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। संसद के कितने सत्र होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, देखिएगा 3 सत्र, एक तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साथियों। आगे देखेंगे, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा को। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है। देखिएगा, संसद का लोकप्रिय सभा जो है या सदन जो है वो लोकसभा है। ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, तो देखिएगा साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। यानी राष्ट्रपति 2 सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। तो साथियों, इसका उल्लेख आर्टिकल 79 में है। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 79 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगली क्वेश्चन, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया साथियों कि संसद का निम्न सदन है लोकसभा और उच्च सदन है राज्यसभा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, संसद को केवल राष्ट्रपति ही भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो भारतीय संसद की संप्रभुता किसमें प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की संप्रभुता जो है वो किसमें प्रतिबंधित है, तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों न्यायिक समीक्षा में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा, भारतीय संसद की संप्रभुता जो है वो न्यायिक समीक्षा में प्रतिबंधित है। ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, वीडियो को जरूर सभी साथी लाइक करते चलेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते चलेंगे। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और इसका उल्लेख अनुच्छेद के 108 में किया गया है। आगे देखेंगे, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है। तो देखिए,
संसद के संयुक्त बैठक को संबोधित कौन करता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? संसद की कार्यवाही जो होती है उस सूची में प्रथम विषय क्या होता है? तो साथियों प्रश्नकाल। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो देखिएगा अस्थायी संसद जो है साथियों भारत में 17 अप्रैल सन 1952 तक जो है अस्तित्व में रही थी। आगे देखेंगे भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारत के संसद का उद्घाटन जो है सन 1927 ईस्वी में हुआ था। संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगली क्वेश्चन, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। आगे देखिएगा भारतीय संसद के कितने अंग हैं? और ये क्वेश्चन आरआरबी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो साथियों याद रखिएगा 3 अंग है। आप पूछोगे सर कौन कौन से? तो एक तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरे राष्ट्रपति। ठीक है, तो 3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिखे। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती है? ये क्वेश्चन नेशनल डिफेंस एकेडमी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किसके लिए आयोजित की जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो या मतभेद हो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? इनमें से कौन सी प्रथा है जो संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? ये IS 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों शून्यकाल। ऑप्शन नंबर ए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो याद रखिएगा शून्यकाल। ठीक है, आगे देखेंगे अगली क्वेश्चन, ये रही स्क्रीन पर साथियों, देखिएगा संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है कितने दिनों तक? ये IS 1990 और MPPCS 1992 में आया हुआ क्वेश्चन है। साथियों देखिएगा संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिनों तक। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो भारत की संसद में कौन शामिल है? भारत की संसद में कौन शामिल है? देखिएगा SSC 2019 में ये आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, अभी रिसेंटली SSC 2019 के एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को या सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? और साथियों ये छत्तीसगढ़ PSC 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 105 में। कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105 में इसका वर्णन है या वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे निम्न में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? इनमें से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो देखिए राष्ट्रपति भी हैं, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, उपराष्ट्रपति नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। ये UPPCS 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखेंगे एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? और ये भी UPPCS 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार, 6 मंथ में 1 बार और 12 महीने में कम से कम 2 बार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न विधेयकों, देखिए निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? IS 2003 में यह क्वेश्चन आया हुआ था।
साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा ये रही स्क्रीन पर, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किसके लिए आयोजित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। बीपीएससी 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों, साधारण विधेयक के संबंध में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन 1997 में यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन था। आगे देखिएगा अगली क्वेश्चन, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? एसएससी 99 में आया हुआ क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी वही क्वेश्चन है, आरआरबी 2005 में आया हुआ था। क्वेश्चनों को कई तरह से घुमाकर पूछा जाता है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद के दोनों सदनों के साथ, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? ये आरआरबी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और उसको पास करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिएगा आगे अगली क्वेश्चन, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? एसएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सही उत्तर हो जाएगा संसद का संयुक्त सत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिएगा, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो याद रखिएगा संसद है ना। और ये क्वेश्चन एसएससी 99 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? सही उत्तर हो जाएगा 1/10 भाग। और साथियों ये आरआरबी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा संघीय सरकार। एसएससी 99 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए, भारत की संसद के बारे में क्या सही नहीं है? ठीक है, भारत के संसद के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं जबकि होते हैं। ठीक है, ये जो कथन है वो बिल्कुल गलत है संसद के बारे में, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। एनडीए 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद, ठीक है, यानी हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1989 में। ऑप्शन नंबर बी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन हुआ था 1989 में। आगे देखेंगे अगली क्वेश्चन, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण रहता है? यूपीपीसीएस 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा संसद का। ऑप्शन नंबर डी। साथियों ये 40 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। सभी साथी लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल के अंदर कई सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, आप लोग सभी साथी जाकर देख लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।